जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा ध्यान के लिए कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, ध्यान किस समय पे करना है। तो आज हम देखते हैं कौन सी मुद्रा में, कौन से पोस्चर में ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है, उसे कहते हैं वीतराग मुद्रा। तो इसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। पहले तो कैसे बैठना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन आजकल पद्मासन में बैठने की क्षमता बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए सुखासन में चौकड़ी मार के बैठ जाना, जैसे मैं बैठती हूँ। तो ये पहले आप चटाई पे खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए आराम से। जिस पोजीशन में आप देर तक बैठ सकते हो उस पोजीशन में बैठना है। चाहे अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आपको कुर्सी पे बैठना है। तो चटाई पे चौकड़ी लगाकर बैठना है, यानी सुखासन में बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होने से हमारी एनर्जी फ्लो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, सभी चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए? ध्यान करते करते बहुत लोग ऐसे ऐसे झूलते हैं, या कोई धीरे 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 ऐसे आगे आ जाता है, कोई धीरे धीरे पीछे जाता है। तो आगे आने से डिप्रेशन आता है। अगर आप पीछे जा रहे हो ध्यान करते करते, तो ध्यान रखिए धीरे धीरे आप अस्वस्थ हो जाएंगे, हाइपर एक्टिविटी होती है। आप अगर राइट की तरफ झुकोगे तो आलस्य आ जाता है, और अगर लेफ्ट की तरफ झुकोगे तो काम वासना बढ़ जाती है। तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। फिर हमारे सिर की पोजीशन क्या है? तो चिन जो है हमारी पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, इस पोजीशन में हमको रहना है, लेकिन बहुत टेंस करके रहना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहना है। तो चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। तो लिप्स बाद में आते हैं, तो वो बहुत जोर से एक दूसरे के ऊपर दबा के बंद नहीं करने हैं, या मुंह खुला भी नहीं छोड़ना है। क्यों? मुंह खुला छोड़ने से क्या होता है? तो एनर्जी लॉस हो जाता है। और अगर आप लिप्स एक दूसरे पे दबा के बंद करते हो इस तरह से, तो आपको स्ट्रेस आ जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल फेदर टच ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिप्स रखने हैं। तीसरी चीज जो है वो है पोजीशन ऑफ द टंग। हमारी जीभ जो है, जिह्वा है, वो दांतों के ऊपर वाले दांतों के पीछे होने चाहिए। तो दांत कैसे? एक के ऊपर एक दांत नहीं रखने हैं, ऊपर के दांत आगे, नीचे के दांत पीछे, इस तरह से मुंह बंद करके बैठना है। और जिह्वा जो है वो ऊपर के दांतों के पीछे होनी चाहिए। ये ऐसा ही क्यों? तो जब हम जिह्वा ऊपर के दांतों के पीछे रखते हैं तो एक नेचुरली ऐसा फ्लो आ जाता है। हमारी जो लार है, सलाइवा है, वो बह जाती है अपने आप। नहीं तो क्या होगा? आपको घूंट पीने पड़ेंगे, ऐसा घूंट पीना पड़ेगा। तो उसमें आपका मन अस्थिर हो जाता है और आपका ध्यान टूट भी सकता है। इसीलिए जिह्वा की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। मैंने लिप्स के पोजीशन में भी बोला कि लिप्स बिल्कुल फेदर टच एक के ऊपर रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो ड्राई हो जाते हैं। अगर लिप्स ड्राई हो जाएंगे तो आप नेचुरली ऐसा करोगे, तो इसकी वजह से क्या होता है? फिर से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा। तो हमने देखी ये जो पोजीशंस है, छोटी छोटी पोजीशंस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंधे कैसे रखने हैं हमको? तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे झुके हुए नहीं चाहिए, कंधे एक ही लेवल पे चाहिए, दोनों कंधे एक जैसे चाहिए। हाथ की पोजीशन कैसी है? तो हाथ फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। तो लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर। और ये जो कोहनी है, एल्बो है, वो स्ट्रेट नहीं चाहिए मुझे, वो फोल्डेड चाहिए,
यहाँ पे। क्यों कि दिस मेक्स अ परफेक्ट ट्रायंगल। तो ये दोनों हाथों का बहुत अच्छी तरह से ट्रायंगल, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रायंगल जो है वो स्थिर आकृति मानी जाती है। तो इससे बहुत अच्छी तरह से हमारे मन को स्थिरता आ जाती है और एनर्जी भी धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर स्थिर होने लगती है। तो अभी हाथ राइट नीचे लेफ्ट नीचे कन्फ्यूजन होता है, नहीं, ऑलवेज लेफ्ट नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर राइट होना चाहिए। क्यों? लेफ्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स निगेटिविटी और राइट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिविटी। तो लेफ्ट अगर नकारात्मकता है और राइट सकारात्मकता दिखा रहा है तो पॉजिटिविटी ने निगेटिविटी को प्रेस कर दिया, तो आपकी विचारधारा अपने आप पॉजिटिव हो गई। तो इसीलिए लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रखना है। गर्दन में तनाव या अकड़ नहीं चाहिए, गर्दन सीधी रखनी चाहिए और थोड़ी सी रिलैक्स रखनी चाहिए। फिर नज़र कहाँ रखोगे आप? तो नज़र हमें आंखें बंद करनी है या नज़र नाकाग्र पे स्थिर करनी है। तो ये योगियों के लिए पॉसिबल है, हमारे लिए कठिन होता है। तो इसीलिए आप आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने से क्या होता है, अपने आप हम बाकी की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, तो ध्यान करने में आसानी लग जाती है। तो इसीलिए इस सभी पोजीशन का हम ध्यान रखेंगे। चौकड़ी लगा के बैठेंगे सुखासन में, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल ढीली होनी चाहिए, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड्स, ओठ एक दूसरे पर हल्के से रखे हुए, दांत ऊपर के दांतों के पीछे नीचे के दांत आने चाहिए, जिह्वा जो है वो ऊपर के दांतों के पीछे होनी चाहिए, नज़र है वो नाकाग्र या आंखें बंद होनी चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेहरे पर मंद मंद धीमी धीमी मुस्कान होनी चाहिए। तो जैसे आपकी ये अंदर वाली जर्नी अब शुरू होने वाली है। ये क्या है? ये ध्यान करने हम जाने वाले हैं। ये ध्यान की पूर्व तैयारी हमने देखी। तो ध्यान करना यानी क्या है? दिस इज जर्नी टूवर्ड्स द सेल्फ। तो ये सभी जो आज तक के हमने वीडियो देखे वो है सब ध्यान की पूर्व तैयारी के वीडियो। अब हम एक्चुअल ध्यान के लिए जाएंगे। तो ध्यान की पूर्व तैयारी में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ध्यान की कौन सी दिशा हो, कहाँ बैठना है, कौन सा आसन लेना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं, किस समय ध्यान करना है और कहाँ पे ध्यान करना है और किस मुद्रा में ध्यान करना है। तो ये सब पूर्व तैयारी हो गई। वीडियो सुनने में आपको बहुत समय लग गया, लेकिन पूर्व तैयारी करने में आपको 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो ये सब इतने, थोड़ा सा मैं स्लो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी है और ये जो मैं बातें कह रही हूँ वो टेक्निकल बातें हैं, थोड़ी सी अनसुनी बातें हैं, अभी तक आपने सुनी नहीं है। तो गौर से सुन के उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। वो आपको वो पोस्चर में बैठने की आदत डालनी है, वैसे वस्त्र सिलेक्ट करने हैं, उस समय उठने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रह जाए और आप उसके ऊपर अमल करें। इसलिए थोड़ा सा स्लो स्पीड से मैं अब तक गई हूँ, लेकिन अब आगे जब हम एक्चुअल ध्यान करना है, हमको हम ध्यान करने जा रहे हैं, तब हम थोड़ा सा और इसका स्पीड बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि तभी आपको इसके ऊपर कुछ भी गौर करना नहीं है। आप एक ही पोजीशन में बैठोगे और जैसा मैं बताऊंगी वैसा मेडिटेशन करते जाओगे, वो गाइडेड मेडिटेशन होगा। तो आज बस इतना ही, आगे ध्यान के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में।